हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, सिलेक्ट स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इन चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो। दोनों चैनल के लिंक ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और आज के दिन के जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस है सबके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी अवेलेबल है। थोड़ा सा नोटिफिकेशन का इशू अभी भी चल रहा है, सो आप चाहो तो इन वीडियोस को नीचे दिए हुए लिंक के ऊपर क्लिक करके स्टडी कर सकते हो। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। यस दोस्तों, डेली अगर देखा गया बहुत सारे वीडियोस तो यहाँ पे आते रहते हैं। एंड एक पर्टिकुलर कमेंट को मतलब हम कह सकते हैं कि एक टॉपिक को लेकर बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, सर इतनी बड़ी खबर है आप इसको यहाँ पे कवर ही नहीं कर रहे हैं। तो चलिए फाइनली इसी न्यूज़ को हम लोग अब डिटेल में कवर करने की कोशिश करेंगे। एंड सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा कि आगे भी यहाँ पे क्या हो सकता है, क्या ये अच्छी खबर है, क्या ये बुरी खबर है। A to Z सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। मतलब आपको पता ही है फसाद की जड़ क्या है। जो भी अभी भी सिचुएशन जो चल रही है, सभी के पोर्टफोलियो में जो डिस्टर्बेंस है, ग्लोबल लेवल पे जो भी चीज़ें चल रही है, फसाद का जड़ मिडल ईस्ट में जो जंग चल रहा है वही है। ठीक है, वो अगर रुक गई तो आप कह सकते हो 60-70% जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म होते हुए देखने को मिल जाएगा। सो दोस्तों, इसी को लेकर यहाँ पे हम कह सकते हैं दोस्तों, अमेरिका, आप सभी लोगों को पता ही है, अमेरिका का जो सीनेट है, ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं संसद भी आप चाहो तो एक बार के लिए कह सकते हो। ठीक है, तो ये जो जंग यहाँ पे चल रही है, इस चीज़ को रोकने के लिए एक प्रस्ताव उन्होंने यहाँ पे पास किया, रिजोल्यूशन आप यहाँ पे कह सकते हो। ठीक है, आप देख सकते हैं यूएस सीनेट एडवांसेस द रिजोल्यूशन टू कर्ब मतलब रेस्ट्रिक्ट करना ट्रम्प्स पावर टू वेज वॉर ऑन ईरान। मतलब ट्रम्प तो आप सभी लोगों को पता ही है, बोलते हैं ना बेलगाम घोड़ा कैसे होता है, बिना मतलब रुकता ही नहीं है। तो वैसे ट्रम्प यहाँ पे चीज़ें कर रहे हैं। एंड इसी चीज़ को रोकने के लिए, ठीक है, ट्रम्प की पावर को कम करने के लिए अमेरिका की जो संसद है वहाँ पे एक प्रस्ताव, रिजोल्यूशन यहाँ पे रखा गया कि ये चीज़ें यहाँ पे रुकनी चाहिए। बट देखा गया तो इस चीज़ को लेकर ज़्यादा मतलब इनिशियल स्टेज पे कोई बड़ी बातें सामने नहीं आई। क्यों? क्योंकि अगर हम वहाँ पे जो सीट्स रहती है, सीनेट की अगर बात कर ले, मैं अगेन कह रहा हूँ हमारा संसद होता है वैसे ही समझ लो, ठीक है, राज्यसभा लोकसभा कैसा होता है वैसे ही है। सो यहाँ पे कितने हैं, 100 सीट्स हमें देखने को मिल रही है। अब मेजोरिटी कितनी होती है, 100 का मेजोरिटी ऑब्वियसली 51। सो यहाँ पे आप देख सकते हो जो ट्रम्प की पार्टी है, ट्रम्प की पार्टी का नाम क्या है, रिपब्लिकन, उनके पास देखिए कितने हैं, 53 वोट्स है, मतलब 53 लोग हैं उनके पास। तो आराम से कोई भी अगर आप वहाँ पे बिल लेके आओ, कानून लेके आओ, कोई भी रिजोल्यूशन लेकर आओ, तो आप सभी लोगों को पता ही है कि वो इजीली किसके फेवर में जाएगा, भाई ट्रम्प के ही फेवर में जाएगा। 53 वोट उन्हीं के पास है। बाकी जो अपोजिशन है, जिसको हम डेमोक्रेट कहते हैं, बाइडन की पार्टी 45 उनके पास है, और बाकी जो 2 है वो इंडिपेंडेंट है। सो कोई एक्साइटमेंट नहीं था कि ठीक है भाई ये आप प्रस्ताव रखोगे, इजीली यहाँ पे इनको 51 चाहिए, 53 है, इजीली वोट्स यहाँ पे इनको मिल जाएंगे। पर दोस्तों कहानी में ट्विस्ट आ गया। कहानी में ट्विस्ट ये हो गया कि जैसे ही ये प्रस्ताव सामने रखा, वोटिंग हुई, तो दोस्तों लिटरली यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ट्रम्प यहाँ पे इनिशियल स्टेज पे हारते हुए देखने को मिल गए। हारते हुए देखने को मिल गए मतलब यहाँ पे जो ये चीज़ें हैं रोकने के लिए, ट्रम्प की पावर कम करने के लिए जो प्रस्ताव है वो पास हो गया। ट्रम्प के पास पावर होने के बावजूद 53 लोग तो भाई उनके फेवर में वोट करना चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वोट क्या आ गया, 50 एंड 47। अब 50 एंड 47, इससे तो एक पहली चीज़ समझ में आती है, टोटल कितना होता है 97। मतलब 3 लोगों ने तो भाई वोट ही नहीं किया, एब्सेंट रह गए, कॉमन सेंस वाली बात है। सो हम यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे खबरें निकल कर आई कि 4 लोग ऐसे हैं जो कि ट्रम्प के ही पार्टी के हैं, रिपब्लिकन के ही है। ठीक है, उन्होंने ट्रम्प के खिलाफ ही वोट किया है। ठीक है, और एक कोई तो था डेमोक्रेट वाला, वो उन्होंने ट्रम्प के फेवर में वोट किया। बट पॉइंट यहाँ पे क्या है दोस्तों, कि जो चीज़ें एक्सपेक्ट की जा रही थी कि ये रिजोल्यूशन ये क्यों लेके आ रहे, टाइम पास वाली चीज़, इजीली यहाँ पे 53 वोट्स उनके पास है, वो तो आराम से यहाँ पे पास कर लेंगे। तो ये तो मतलब पूरा खेल ही उल्टा हो गया। और इसी चीज़ के चलते दोस्तों ट्रम्प भी काफ़ी गुस्से में आते हुए देखने को मिल गए कि यहाँ पे 4 लोगों ने जो ट्रम्प की पार्टी के हैं उनको यहाँ पे धोखा दिया है। धोखा दिया मतलब ट्रम्प को ऐसा लगता है कि उनको धोखा दिया, भाई आपने हमारे ही फेवर में यहाँ पे वोट करना चाहिए, तो आपने यहाँ पे नहीं किया है। मतलब वो भी चाहते हैं अंदर से कि भाई ट्रम्प की ये पावर कम हो, जो ये वॉर की जो एक पागलपंथी उन्होंने चला के यहाँ पे रखी हुई है, किधर तो इसी के ऊपर लगाम यहाँ पे लगना चाहिए। सो जो है सीनेट है, या फिर आप कह सकते हैं जो अपोजिशन है, वो यहाँ पे क्या डिमांड कर रहे हैं, तो ये डिमांड कर रहे हैं कि भाई बहुत सारे देखो कानून जो रहते भाई इंसान नहीं बनाए हैं। ठीक है, सो यहाँ पे जो ये वॉर जो रहती है, जो जंग ये चलती है, ठीक है, वो स्टार्ट करने की भी अगर पावर अगर किसी के पास हो तो वो संसद के पास, मतलब सीनेट के पास होनी चाहिए, प्रेसिडेंट के पास नहीं।
वरना आप देख सकते हैं ट्रंप ने क्या किया है, खुद से ही शुरू कर दिया है। तो ये नहीं होना चाहिए, इसीलिए ये भी एक डिमांड उन्होंने सामने रखी हुई है कि आपको अगर करना है ना, ठीक है, आप आगे फर्दर कर सकते, पहले आपको संसद से परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर संसद में चीज़ें पास होती है, हाँ हो जाता है, तो जाओ आप आगे जाके यहाँ पे युद्ध कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक डिमांड उन्होंने रखी हुई है। और ऊपर कैसे होता है दोस्तों, अलग अलग कानून हमें देखने को मिल जाते हैं। सो एक कानून अमेरिका का ही कानून है, कहता है कि भाई अगर आप जंग अगर स्टार्ट करते हो तो आप वो चीज़ 60 दिन तक कर सकते हो, 60 डेज तक। उसके बाद अगर आपको 60 डेज के बियॉन्ड अगर आपको जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो कांग्रेस है, कांग्रेस मतलब हमारे इधर के बीजेपी कांग्रेस नहीं, हाँ उनके जो संसद रहते हैं उसी को ही कांग्रेस कहते हैं, उनकी आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। मतलब मोटा मोटी 2 महीना अगर युद्ध चलता है, उसके आगे भी आप कर सकते हो, बट आपको परमिशन चाहिए भाई कांग्रेस की, संसद की, पार्लियामेंट की। वो कहेंगे हाँ भाई चलो आप आगे अपना युद्ध कंटिन्यू कर लो, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। एंड उसमें भी अगर हम देखें तो 30 दिन का और भी एक्सटेंशन होता है, ठीक है। मतलब आप चाहो तो ऐसा भी बोल सकते हो, 60 दिन बोलने के लिए 90 दिन भी रहते हैं, ठीक है। तो कानून की कबड्डी तो चलती रहती है। तो इसी के बीच में मतलब अब हुआ क्या है दोस्तों, आई गेस 28 फरवरी से ये तो चीज़ें स्टार्ट हुई थी, ठीक है, मैं रफली कह रहा हूँ, आप चेक कर लेना। तो कुल मिला के कितने दिन हुए हैं, 82 डेज यहाँ पे हो चुके हैं भाई, जंग यहाँ पे चल रही है। सो यही बातें बोली जा रही भाई, ये तो 60 दिन के भी पार यहाँ पे जा चुके हैं, इन्होंने परमिशन लेनी चाहिए। देन अगेन ट्रम्प के साइड वाले उन्होंने भी अपना लूप होल लेकर आ गए। तो उन्होंने लूप होल में क्या बातें बोल दी कि हाँ भाई वो 60 दिन की आप बात कर रहे हो ना, बट उसके बीच में अब हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने यहाँ पे सीज फायर भी किया है, और वो दिन यहाँ पे काउंट नहीं होने चाहिए। तो ये इस प्रकार की चीज़ें हम लोगों को फिलहाल तो चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। मतलब अगर ओवरऑल अगर मैं पॉइंट यहाँ पे कहूँ तो पॉइंट यहाँ पे क्या है, बॉटम लाइन यहाँ पे क्या है दोस्तों, कि इस चीज़ को लेकर ट्रम्प के ऊपर भी अब दबाव बनते हुए देखने को मिल रहा है कि भाई ये बहुत हो गया, अब ये कब तक चलते रहेगा भाई, ठीक है। एंड इसमें प्रॉब्लम क्या होता है दोस्तों, ये एक चीज़ बोली जाती है ना कि पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज़ें होती है जहाँ पे मतलब बोलते हैं ना कि एक ऐसा इंसान जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी जी होती है, ठीक है, वो ऐसे डिसीजन लेता है जिस चीज़ के चलते जिन्होंने अपनी ज़िंदगी नहीं जी होती है उनका भविष्य वो खराब कर डालते हैं। और यही चीज़ें हम लोग को फिलहाल तो चलती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो अब व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या, कि चलो भाई सीनेट की अगर बात करें यूएस के, इसमें ये तो एक ट्रम्प को झटका लग गया कि चीज़ तो यहाँ पे रिजोल्यूशन पास होते हुए देखने को मिल गया। तो क्या यहाँ पे ये बिल पास हो गया, मतलब क्या ये कानून बन गया? तो ऑब्वियसली नॉट, कानून बनना भाई इतना सिंपल नहीं होता है। अब इसके बाद आप सभी लोगों को पता ही है कि ये कहाँ पे जाएगा, यस, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। तो यहाँ पे जाएगा, वहाँ पे भी वो ओके मिलना चाहिए, वहाँ पे भी हरी झंडी मिलनी चाहिए। एंड अगर वहाँ पे भी हरी झंडी अगर मिली तो आप सभी लोगों को पता है कानून की कबड्डियाँ काफ़ी लंबी होती है। फिर वो ट्रम्प चाहे तो वेटो जो होता है उसका इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं। फिर अगर उनके पावर को रोकना है सो 2/3 मेजॉरिटी के हिसाब से उनकी पावर को नलीफाई यहाँ पे करना पड़ेगा। मतलब ओवरऑल अगर मैं यहाँ पे बात कर लूँ तो चीज़ें काफ़ी यहाँ पे लंबी हैं, ठीक है। बट फिर भी ये एक शॉर्ट टर्म एक बहुत बड़ा झटका ट्रम्प को यहाँ पे ज़रूर लगा कि उनके ही पार्टी के लोगों ने, कुछ लोगों ने उनके खिलाफ वोट यहाँ पे किया है। पर हमें एक ज़रूर हिंट मिलते हुए देखने को मिली है दोस्तों कि जिस प्रकार का माहौल अब क्रिएट हो रहा है, शायद से ऑब्वियसली हम ऐसा कह तो नहीं सकते, ट्रम्प की कोई गारंटी नहीं है, बट फिर भी शायद से अब यहाँ से बड़ा अटैक होने के जो चांसेस है वो कंपैरेटिवली थोड़े कम होते हुए देखने को मिल रहे हैं, कंपैरेटिवली, ठीक है। क्योंकि लगातार ट्रम्प के ऊपर यहाँ पे दबाव बनते जा रहा है, ठीक है। वो सीज फायर का बहाना देके कह रहे हैं कि 60 डेज कंप्लीट नहीं है, फलाना ढिमकाना, वो चीज़ें यहाँ पे चल रही है। बट आगे अगर उनको यहाँ पे बढ़ना है तो उनको प्रायर परमिशन यहाँ पे लेनी पड़ेगी। इसी को लेकर ये सारी चीज़ें चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है, और इसी पॉइंट पे ट्रम्प यहाँ पे फंसते हुए हमें देखने को मिल रहे हैं। एंड डाउ की अगर बात कर ले तो डाउ भी यही एक उम्मीद लेकर चल रहा है, डाउ भी यहाँ पे ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हो, बीच बीच में गिर रहा है फिर वापस कम बैक कर रहा है। तो ये भी काफ़ी लोग यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि शायद से यहाँ पे अब कोई तो खबर निकल कर आ जाए कि हाँ भाई जंग यहाँ पे रुक गई करके, ठीक है। तो डेफिनेटली ये एक अच्छी खबर यहाँ पे बन सकती है, बट ये पॉसिबिलिटी की हम बात कर रहे हैं, कोई कॉन्क्रीट खबर तो आई नहीं है। बट प्रॉब्लम क्या है सबसे बड़ा, तो आप सभी लोगों को बताइए कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि अभी भी ये सारी चीज़ें बातों में है। और इससे हो क्या रहा है दोस्तों कि यस, जो क्रूड ऑयल है भाई वो तो 100 के आसपास ही चल रहा है, और ये 100 का क्रूड ऑयल भाई हमारे इकोनॉमी के लिए मतलब बर्दाश्त के बाहर है, ठीक है। मतलब आप सोचते रहोगे कि चलो सीज फायर यहाँ पे मतलब ये चीज़ें ऐसे 2-3 महीने तक चलती रहेंगी तो भाई हमारी तो बैंड ही बच जाएगी, क्योंकि क्रूड में तो इसका क्लियर कट डर हमें साफ नज़र यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि हॉर्मुज़ तो पूरी तरीके से यहाँ पे ब्लॉक है एंड जो रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं उसी हिसाब से चीज़ें चल रहे हैं। सो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत हमारे लिए देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो ये पॉइंट को भी आप लोगों ने ज़रूर नोट करके यहाँ पे
चलना है। सो ठीक है, मतलब जो लोग कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट करे थे सर इस टॉपिक को कवर करना, तो चलिए ये टॉपिक को मैंने कवर किया। और जैसे मैंने कहा दोस्तों कि चलिए ये एक शुरुआत वाला पॉइंट अच्छा था, सीनेट वाला 50 वोट के हिसाब से ट्रंप यहाँ पे हार गए 50-47 के हिसाब से। बट जैसे मैंने कहा कि दिल्ली अभी काफ़ी दूर है, ये भी होना चाहिए वो भी होना चाहिए, फिर उसमें आप अलग अलग खेल भी यहाँ पे खेल सकते हो। तो कानून की कबड्डी है, जैसे अभी मैंने कहा कि बहुत एकदम मतलब बोलते हैं ना वो तारीख के ऊपर तारीख वाली चीज़ें रहती है। और इसमें सबसे बड़ा लॉस कौन सा है, जैसे अभी मैंने कहा कि करोड़ का 100 के पार यहाँ पे रहना, ये हमारे लिए सबसे बड़ा लॉस वाला फैक्टर है। तो ये भी आप ज़रूर कंसिडर यहाँ पे कर सकते हो। लेट्स सी अब आगे एग्जैक्टली यहाँ पे क्या होता है। आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।